फिर अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग होता रहेगा, आपका फ़ोटो भी लेगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा नृचित्ता। जय माँ भगवती राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके जगदम्बा। माँ 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 हे माँ आनंदमयी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित माँ को प्रणाम। जय माँ। भाई जी के द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक मदर रिवील्स हरसेल्फ, इसके गुजराती अनुवाद का हिंदी भाषांतर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में माँ कह रही है कि अनेक करुणा सबर प्रसंगों के कारण में गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसे लगता था कि जैसे आसमान गिर हुआ। आक्रोश में आकर के अनेक बार हमारी माता है नदी में स्नान करने जाती और स्मशान में बैठकर के घंटों तक ध्यान और प्रार्थना करती रहती। वैसे घर का तमाम काज जो है वो जैसे करना चाहिए वैसे ही करती थी, किंतु अनेक बार तो शून्य मनस होकर के बैठती थी। और इस बात को कहा कि जैसे पत्थर की दो पाट के बीच में कोई पीसता है। ध्यान दें, कलम ने जहां इस कथा को विराम दिया था, श्री रामकृष्ण परमहंस देव की महासमाधि के बाद में नौरेन महाराज, लाटू महाराज, शरद महाराज, शशि महाराज, राखाल महाराज, इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। वो एक छोटे से कमरे को किराया लेकर के रहते थे। बराहनगर मठ कहते उसको। खाली लंगोटियां पहनते थे और एक कपड़ा था, बदन में डाल करके चले जाते थे। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, उन्होंने जो तपश्चर्या की, हफ्ते में एक बार भिक्षा लेने जाते थे। रोटियां मांग के लाते और रोटियों को हुक में डाल करके तार से लटका देते थे। वो चाहते नहीं थे कि भिक्षा लेने के लिए समय की बर्बादी हो, क्योंकि गंगा पार रहते थे। भिक्षा लेने के लिए उनको लक्ष्मण झूला से पार होकर के ऋषिकेश गांव में, काली कमली में, सिद्धि धर्मशाला में, पंजाब सिंध क्षेत्र में, और शाम को भिक्षा लेनी है तो नेपाली क्षेत्र में आना पड़ता था, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से कम नहीं था। वो समझते थे कि ये भिक्षा के लिए इतना समय बर्बाद करना, श्रम करना उचित नहीं।
जिस महात्मा ने सूखी रोटी खाई उनके नाम पर आज शिवानंद आश्रम में एक लंगर चल रहा है, रोज 1000 लोग भोजन करते हैं। परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद महाराज भी जब शिवानंद आश्रम छोड़ करके उत्तरकाशी गए, वहां उनको भी अपने इस पेट की अग्नि को बुझाने के लिए तपोवन कुटीर से जाकर के 4-5 किलोमीटर चलने पर 9 रोटियां मिलती थी। एक क्षेत्र में 5, दूसरे में 4। वो सोचते थे मैं इसका नाश्ता करूं कि लंच करूं कि डिनर करूं। इंग्लिश में कहते ना, चावल तो था नहीं। बोलते कि साथ में 9 रोटियां खा लेता था। भिक्षा में जो दाल मिलती थी वो केवल पीले रंग की होती थी, पानी ही था, हल्दी और नमक और कुछ भी नहीं। कभी कभी विनोद में बोलते थे कि कच्छा पहन करके उसमें कूद जाओ तो पता नहीं चलेगा कि मूंग है कि मसूर है। शाम को इतनी जोर की भूख लगती थी, क्या करूं, छटपटा था, नींद नहीं आती थी। वो जंगल में आड़ू के पेड़ बहुत थे और कच्चे पहाड़ी सेब के पेड़ भी बहुत थे, तो डाली पकड़ करके इसे पत्ते खींच करके पत्ते चबा लेते थे और पानी पीते थे। श्री माँ के जीवन की तपश्चर्या की बात इसमें आगे आएगी। माँ कहती है कि भोलानाथ जी को भोजन देती थी। घर में जब सब लोग भोजन करते थे तो मैं जल्दी जल्दी सोचती थी कि कब सबका भोजन हो जाए, घर का काम निपट जाए तो मैं ध्यान में बैठूं। फिर वो ध्यान होता था, क्रियाएं होती थी, मुद्राएं होती थी, समाधि में चली जाती थी, शून्य मनस्क बैठती थी। ऐसा करते करते जब आंख खोलती सवेरा हो जाता था। तो अड़ोस पड़ोस की महिलाओं ने आकर के माँ को शिक्षा देना चालू किया था। अरे सुनती हो, वो कहती थी, देखिए हमने भी तो दीक्षा ली है, हम भी तो ध्यान जप करते हैं, ये क्या तमाशा बना रखा है। न खाती हो, न पीती हो, न समय से खाना है, न समय से सोना है, तुम्हारी हालत देखो कैसी बना रखी है। अरे तुम्हारे पति कोई पूछ लो पहले, वो कहेगा तो तुम भोजन कर लो। किसी महिला ने तो ये भी बोल दिया, अरे मेरे गुरु से दीक्षा ले लो, तुम मेरे गुरु से दीक्षा लिए फटाफट तुमको मोक्ष दिला देंगे, जैसे उसको मिल गया था। हाँ, तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं आकर के भी कहने लगी थी। और इत्तेफाक से एक दिन भोलानाथ जी ने खुद ही कह दिया, अरे तुम्हारा कोई खाने पीने का ढंग नहीं है भाई, तुम खाना खा लो, भोजन करो, बाद में जो जब ध्यान करना हो सो करो। अब भोलानाथ जी की आज्ञा थी तो माँ ने कहा कि मैं रात में भोजन करके फिर ध्यान जब करने बैठी, बहुत तंग थी, सांस फूल जाता था, शरीर थक जाता था और शरीर में चेतना नहीं रही और दम घुटने लगा। क्यों लगा? कि रात में भोजन कर लिया इसलिए। सवेरे हमने भोलानाथ जी से कहा, देखिए आपकी आज्ञा थी, आदेश भी था, तो रात में भोजन कर लिया, ध्यान नहीं हुआ, साधना नहीं हुई। भोलानाथ जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में आए सो करो, ऐसे कह दिए थे। अब माँ कहती है कि मेरी एक आदत थी कि भोलानाथ जी जब काम पर जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, कलेक्ट्रेट में जाएंगे, तो उनके चरणामृत को लेके मैं रखती थी। और जब मेरी साधना पूरी हो जाए, दिन में सबको भोजन दे दिया, आशु को भी स्कूल भेज दिया, आशु उनके जेठ का कैसे लड़का था ऐसे, तो फिर भोलानाथ जी को भी भेज दिया, फिर ध्यान जप में बैठ गए दिन भर। ऐसा होते होते फिर शाम ढल जाएगी, शाम को रसोई करने का समय हो गया, बस फिर केवल चरणामृत पी करके गुजारा करती थी। दिनों दिन ऐसे खाना नहीं होता था। अभी सोच लो, सवेरे हम लोगों को साधारण में, हम ए वृत्ति भी नहीं है, बी भी नहीं है, शिशी भी नहीं है, हम तो जनरल में है। जनरल में बड़ा का पोहा मिला है, दूध भी मिला, कमरे में ही मिल गया। 2 देवदूत आते हैं, एक रमेश महाराज है और दूसरे नीलेश महाराज है। दोनों भर के बड़ा का पोहा, दूध में अगर चीनी तो पूछते चीनी है कि नहीं है, लेके आऊँ, चम्मच दे दो, फिर एक लेते। अब बड़ा का पोहा मिला, इसकी खुशी नहीं, फिर बोलते अरे यार इसमें नमक तेज है, इसमें हींग तेज है। ये क्या मतलब है? मिल रहा है देख भाई, क्या तेज है तो थोड़ा पानी डाल के खा, तकलीफ क्या होती है? दोपहर को भोजन मिल रहा है, शाम को भोजन मिल रहा है, बस गए तो फिर रात में दूध भी पूछ रहे हैं
इतना होने पर भी संयम नहीं। क्यों? वजह क्या है? मां कहती है बाबा तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं हो, तुम्हारी रुचि हो कि नहीं हो, तुम्हारी प्रीति हो प्रभु में कि नहीं हो, किंतु अपने जप, अपने ध्यान, अपनी पाठ, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना अवश्य करो। मां बार बार बोलती थी बाबा बनत बनत बन जाए, बाबा चैतन्य है सर्वत्र। मां का शब्द, मां की वाणी, मां का डायलॉग इन योर सेंस, मां का डायलॉग, बाबा चैतन्य है सर्वत्र, बाबा अग्नि है सर्वत्र। एक मैचिस करो, नहीं है दूसरा करो, बार बार करने से अग्नि प्रकट होता है। चलते चले जाओ बाबा पहुंच जाओगे। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। मां कहती है एक बार जप में रुचि हो जाएगी, जब रुचि हो जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे आपको ये विश्व के ताक में जो दुनियावी मोह माया है, छल है, कपट है, उससे आप एकदम अलग होते चले जाएंगे। आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और होने की वजह क्या है? वजह यही है कि प्रभु परमात्मा में रुचि है। जब तक ईश्वर के नाम में रुचि नहीं है, प्रभु के नाम में प्रीति नहीं है, तो ध्यान नहीं होगा, नारायण जप तो नहीं होगा, प्रार्थना पाठ पूजा नहीं होगा, यह आडंबर केवल रह जाएगा। तुलसी महाराज ने कहा है मोहे छल छिद्र न भावा। जो छल है, छिद्र है, काम कोह मद मानन मोह लोभन क्षोभन रागन दुहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम कोह मद मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन दोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मां कहती है जीवन में अन्न शुद्धि हो, विचार शुद्धि हो, व्यवहार शुद्धि हो और शरीर में भी शुद्धि हो। जब संपूर्ण शुद्धि होगी, परमात्मा स्वयं आपके भीतर में नाम और नामी दोनों प्रकट हो जाएंगे। शुद्धिकरण करना कैसे होता है? केवल नाम कोड़े जा, नाम कोड़े जा, नाम कोड़े जा, नीचे नीचे बाहु तोड़े नाम, हरि बोल हरि बोल। माँ स्वयं हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहती थी दिन रात। कहते जब सांस लेती थी हरि आता था, छोड़ती थी बोल आता था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे होता था। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हम बहुत गरीबी में रहे, किंतु ऐसी गरीबी भी थी, फिर भी माँ अपने माता जी की बात करती, मेरी माँ वो पूरा ही गृहस्थ धर्म का पालन करती थी। अतिथियों के प्रति उनका इतनी सहानुभूति थी कि वह स्वयं भोजन के लिए बैठे और उस समय कोई अभ्यागत या भिखारी याचक आ जाए तो वो अपने लिए रखी हुई रसोई पूरी उनको खिला देती थी और स्वयं 2 गिलास पानी पी करके सो जाती थी। हम बड़ी ही दुष्कर जीवन को यापन कर रहे थे, किंतु हमारी माँ ने कभी भी हमारे निजी जीवन की विषम परिस्थिति को किसी को भी प्रकट नहीं करने दिया था। परिवार के ऊपर दुर्भाग्य का चक्र था, इसकी अड़ोस पड़ोस को भी पता लग गया था इसका। उन्होंने सलाह दी कि आओ आप जाओ और ब्रह्मपुत्रा की यात्रा करो और पवित्र अष्टमी के दिन उसमें स्नान करो, मंत्र दीक्षा से दीक्षित हो। इस शरीर को दादी माँ के पास छोड़ करके, पहले माता है वह नदी पर नहाने गई और बाद में पिताजी को नहाने का मौका मिला। क्षण भर तो रुके और इस शरीर को भी अपने साथ नदी पर स्नान करने के लिए ले गए। उन्होंने तय किया था कि एक के बाद एक नहाना, तब उसके बाद में एक साथ में गुरु के पास जाएंगे। हुआ भी ऐसा कि गुरु के यहाँ जब गए तो ये शरीर भी उनके साथ गया। इस शरीर के माता पिता कुछ निर्णय करने के पहले ये शरीर खूब शांति से इनकी बातें सुनता रहा, परंतु वो जो कोई भी निर्णय करता
वो किसी भी कारण से उसमें परिवर्तन हो जाता। इस शरीर के ख्याल मुजब ही वो बाद में जो कुछ तय करते वो करता था। वहाँ बहुत लंबा चलने का था, क्योंकि गुरु के घर जाना था, और ये शरीर को माता पिता हैं वो उठाते थे, अब वो भी बूढ़े थे, क्या करना। इस वेदना से बाहर आने के लिए हमें बहुत दिन लगा। इस शरीर के ऊपर भी बड़ी असर हुई, लोग हमारी टीका करने लगे, तुम्हें कुछ भाने की नहीं है, इस छोटी लड़की को कितना आप कष्ट दे रहे हो। बाह्य दृष्टि में इस शरीर के माता पिता कुछ प्रार्थना पूजा पाठ कुछ करते थे, ऐसा इस शरीर को लगता नहीं था। इसलिए ये शरीर उनमें ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, सम्मान और प्रेम की उपस्थिति अनुभव हो, इसके लिए चेष्टा करता रहा। जब कुछ भी पूजा पाठ करते तो पूरी प्रामाणिकता के साथ करते थे, और पवित्रता से भरे हुए शरीर में माता विशेष रूप से ईश्वर में अचल श्रद्धा रखती थी। अमाप दुख और वेदना की यातना के मध्य भी उन्होंने सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, ऐसे ही आभार की भावना और आनंद के साथ में स्वीकार करती थी। हमारे पिताश्री को भी कीर्तन का बड़ा ही अगाध प्रेम था। हमारे भाइयों के देहावसान के बाद में माता पिता ने प्रेम और सद्भाव का केंद्र अब इस शरीर को ही रखा। कभी कोई भी घर गृहस्थी का कोई कामकाज करने के लिए इस शरीर को कहता नहीं, किंतु अड़ोस पड़ोस के लोग तो इस शरीर को छोटे बड़े सब काम करा लेते थे। माता पिता कभी कुछ कहने के लिए कहते नहीं, किंतु अड़ोस पड़ोस वाले जब बुलाएं तो एक भी अक्षर बिना बोले प्रश्न पूछे ये शरीर उनकी आज्ञा का पालन करता। एक प्रातःकाल जब ये शरीर तालाब के ऊपर बर्तन साफ करने के लिए जा रहा था, तब माता ने विनोद में कहा, अरे सुनती है, ये पत्थर का गिलास भी लेती जा, और शक्य हो तो उसे तोड़ कर ही वापस लाना। तालाब के रास्ते में शरीर जब वृक्षों के साथ में कहानी में लगा। वृक्ष इस शरीर को बहुत पसंद थे। वृक्षों के साथ में जब बात करता था तो पत्थर का जो ग्लास दिया था मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया। बहुत संभाल करके उस पत्थर के टुकड़ों को इस शरीर ने जमा किया और दूसरे बर्तनों के साथ उसको भी धोया। घर में वापस आकर के संभाल करके रखा। देखते ही माँ ने कहा, बस जैसा मैंने कहा था तूने ऐसे ही किया। शरीर ने कहा, माँ तूने तो कहा था कि तोड़ करके टुकड़े ले आना, देख मैं टूटे हुए भी टुकड़े धो करके लाई हूं। देखो किसा ढंग से रखा है। माता ने क्रोध तो किया, किंतु दूसरी ही क्षण अपना चेहरा छुपा करके वो खिलखिल हंस रही थी। मूर्ख लड़की, टूटे हुए टुकड़ों को मैं क्या करूंगी? कोई पत्थर के गिलास को भी तोड़ता है क्या? कौन जोड़ेगा इसको? हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? इस शरीर में बचपना तो था, अनेक घटनाएं घटी थी। उसके बाद में उनकी माता कोई भी सूचना दे तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक समझ करके ये उनका पालन करती थी। ये शरीर अक्सर असह माँ जैसे कहती वैसे ही करती थी। स्थूल जगत में तो आदेशों का पालन करना ही होता था, किंतु दूसरी भूमिका में भी रहूं तो उसमें भी विश्व की उपस्थिति की विस्मृति करके काम में एक रूप ही रहती थी। हाँ, कभी कहीं थोड़ा कुछ सिलाई को देखती तो या तो बांस की चटाई इत्यादि को देखती, क्षण भर में वैसा ही बना करके छोड़ती थी। उतनी बात नहीं है। घर में जो चीज सामान रखे हुए उनको भी दाएं चीज को बाएं रखना, बाएं चीज को दाएं रखना, ऐसे ही होम मैनेजमेंट, डेकोरेशन ऑफ द हाउस। देखिए लोग कहते, अरे ये लड़की कितनी छोटी है, वह संपूर्ण चित्त की, अरे राम इसकी बुद्धिमानी तो देखो, इतनी छोटी लड़की इतना बढ़िया काम कैसे कर लेती है। मानो उस समय ये शरीर की अवस्था 10-11 साल की होगी और
उसकी माता है, घर गृहस्थी में चित्त को नहीं देखते, हमेशा गिड़गिड़ाती थी, अरे कब तू कुछ सीखेगी रे, हाँ ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी, हाँ ये सिलाई बुनाई ज्यादा काम लगने वाली नहीं है, रसोई बनाना सीख। तब जाकर के जब मैं रसोई करने लगी, हे राम इतना बढ़िया तो खाना बना लेती है, फिर मेरे को कौन गिड़गड़ाती है, मैं खुद भी इतना अच्छा नहीं बना सकती थी। अब समझी मैं कि हमेशा कहती है माँ तू चिंता मत कर, जरूर होगी तो मैं सब कुछ काम कर लूंगी। इस शरीर के 3 भाइयों के देहावसान के बाद में माता की उदास अवस्था को देख करके इस शरीर को एक ख्याल आया कि यदि उनको एक और बेटी प्राप्त हो जाए तो थोड़ा माँ को आश्वासन प्राप्त हो जाएगा। और कुछ ही दिनों के बाद में शुरोबाला का जन्म हुआ। उसका शरीर तो तंदुरुस्त था, चेहरे में चमक थी, देखने में बहुत सुंदर थी, साधारण जगत से पर थी। उसके चलने की छटा अलौकिक थी। उसका सौंदर्य और स्नेह सभर स्वभाव, उसकी वजह से कोई भी उसको देखता उसके प्रति आकर्षित होता। उसका चेहरा हमेशा आनंद में मलकता और सदा वह हंसती रहती। सुरुबाला इस शरीर से कोई 10 वर्ष छोटी थी। कभी सुरुबाला रोने के जैसी हो तो उसका चेहरा काला हो जाता था, उसका शरीर जड़ होता था और शायद ही श्वास ले सकती। उसके चौपास के इर्द गिर्द के लोग हैं उसकी अवस्था को देख करके भय प्राप्त करते। आकस्मिक यदि श्वास लेने का बंद हो जाएगा तो क्या होगा। इसके कारण छोटे बड़े तमाम लोग कुछ कुछ प्रयत्न करते थे कि वह सदा प्रसन्न रहे। कभी वो घर में कई देरी से आए, विलंब करे, तो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी सूचना देने में आए तब वो हमेशा दुखी हो जाती थी। चुपचाप कहीं चुप से कोने में बैठ जाती थी। चारों ओर कहीं नहीं दिखने से लोग उन्हें खोज करने बैठे, तब वहाँ कोने में अकेली खड़ी दिखती थी, जैसे कि रोने के लिए तैयार हो। उसका मुंह हमेशा खुला रहता था, आंखें ऊपर उठी हुई, शरीर जड़, न श्वास लेती न कुछ। और कुछ प्रेम बताएं, मीठा मीठा बोले, उसको फुसलाएं, तब जाकर के वो साधारण स्थिति को प्राप्त करती थी। माता के आश्चर्य के साथ में बोलती, अरे इस लड़की में ऐसे विचित्र की आदत कहाँ से आई। सुरुबाला जब उसके आनंदित स्वभाव में हो तब लोग जान करके उसके विचित्र स्वभाव को देखने के लिए उसको रुलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये तमाम हमेशा माता है स्वतः जाकर बोलती, बस करो, हंसती है तो हंसने दो, हाँ रुलाने के लिए क्यों सब लगे हुए हो। क्योंकि हम दोनों बहनें बाकी बच्चों से भिन्न थी। सुरुबाला जन्म से ही इस शरीर के प्रति बहुत प्रेम लेती थी और वह भी इस शरीर के प्रति बहुत ही आग्रहपूर्वक संलग्न रहती थी, मानो कि उसके सहवास के बिना हम परस्पर नहीं रह सकते। इसी तरह बचपन में सुरुबाला इस शरीर की संगाती बनी रही। इस शरीर के संबंध के जो कुछ खास विचित्र बातें थी, जैसे कि शरीर की बोलने का ढंग, कुछ खोजने का ढंग, कुछ बात करने का ढंग, उससे सुरुबाला बहुत प्रसन्न रहती। कभी ऐसा भी सुनने में आया था कि इस शरीर के जो आप कहते हो शादी, उसके बाद वह अपने पिता को छोड़ करके जब ये शरीर जाने लगा तो सुरुबाला घर से बिल्कुल गली के नाम तक अकेली आई थी। फिर रोते रोते कहने लगी, बहन बहन, दीदी दीदी। अब शादी हुई है तो ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। सुरुबाला ने जब इस शरीर का आशीर्वाद लेने के आई, इस शरीर के द्वारा इतना ही शब्द पता नहीं क्यों इस मुंह से निकल गया, इस दुनिया में ज्यादा रहना नहीं। एक समय ये शरीर जब बाजितपुर में मौन में था, आकस्मिक उन्होंने देखा कि सुरुबाला 18 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएगी। भोलानाथ ने श्री माँ के जो पति थे गृहस्थ जीवन में, जिनका नाम श्री रमण मोहन चक्रवर्ती था, लोग उन्हें रमणी बाबू कहते थे,
उनके सास ने एक चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि सुरोबाला की अभी उम्र क्या है। तो सुरोबाला की सास को पता हुआ कि अग्रहायण मार्गशीर्ष के महीने में दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में 18वें वर्ष में वो प्रवेश करेगी। ये शरीर ने सोचा अब बस थोड़े ही दिन बाकी रहे हैं। उन दरमियान अपनी एक अंधी स्त्री के साथ एक भिखारी घर के आंगन में आया। आकस्मिक इस शरीर को ख्याल आया तो उस स्त्री को 7-8 महीने के लिए राशन पानी दे दिया। कहा सुरबाला को इतना आयुष्य प्राप्त हो। राशन पानी वो अंधे भिखारी दंपति को दिया है। माँ ने अपने हाथ से 7-8 महीने का राशन दे दिया। कहा सुरबाला को इतना आयुष्य तो अवश्य प्राप्त हो। फिर भिखारी दंपति बार बार आते रहे तो उसको भिक्षा में चावल पैसे वगैरह जो मिलता था वो 8 महीने तक जीने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार दान के द्वारा सुरबाला का जो जीवन रेखा है वो लंबी हो गई। 8 महीने की अवधि जो थी उस भविष्य में दीर्घायु किया और उसके बाद में फिर उसके साथ हमारा मिलन संभव नहीं हुआ। ध्यान दे भाई जी ने जो एक ग्रंथ लिखा है मायर कथा, उसकी अंग्रेजी पुस्तक है मदर रिवील्स हरसेल्फ। माँ स्वयं अपने जीवन की बात खुद कह रही हैं। ये गुजराती अनुवाद को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। सुरबाला बीमार थी, जयदेवपुर में रहती थी। दिमाग की बीमारी के कारण में इंसेफेलिक डिसऑर्डर की वजह से उसकी दृष्टि भी चली गई थी। उसी तरह वो सुन भी नहीं सकती थी। परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई कि इस शरीर को ढाका जाना पड़ेगा। ऐसे होने से सोचा चलो रास्ते में सुरबाला से भी भेंट कर लें। ये शरीर ने जैसे सुरबाला के शरीर को स्पर्श किया, आकस्मिक इस शरीर के मुख से उसके कान में एक मंत्र उच्चारित हो गया, जैसे कि उसको दीक्षा दे दी गई हो। इसके पूर्व इस शरीर में से स्वयंभू रूप में योगिक क्रियाएं हो रही थी, इसलिए यह भी एक दिव्य प्रक्रिया थी। इसके पूर्व सुरबाला ने दीक्षा नहीं ली थी, परंतु मंत्रोच्चार के बाद कुछ क्षण के लिए वो देखती भी रही और सुनती भी रही। इस शरीर की मुलाकात के पश्चात कुछ दिन के बाद उसका देहावसान हो गया। जब सुरबाला का स्वास्थ्य है वह बहुत ही गंभीर था। ये शरीर एक बार सिद्धेश्वरी मंदिर में पूरी रात व्यतीत करके बैठा हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में इस शरीर के विचारों के केंद्रीयकरण में केवल सुरबाला थी। आकस्मिक इस शरीर से यह शब्द निश्चित हुए, तमाम बंधनों में से मुक्ति पाओ, तमाम बंधनों में से मुक्ति पाओ। और सुना कि दिन ढले ये शरीर शाहबाग जब वापस आया तब माता पिता जयदेवपुर से समाचार लेकर के आए कि सुरबाला का उसी दिन प्रातःकाल निधन हुआ है। माँ के ऊपर आई हुई आकस्मिक वेदना से उनको आश्वासन देना संभव नहीं था, परंतु ये शरीर संपूर्णतः संवेदना से मुक्त ही रहा। पीछे से सुरबाला के देहावसान में संबंधी चर्चा विचारणा दरमियान स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ कि शरीर में जिस दिन उसकी मुक्ति का ख्याल आया था वस्तुतः उसने उसी दिन देह त्याग कर दिया था। सुरबाला अपने लग्न के बाद में 3 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हुई थी, परंतु उस अल्पावधि में उसने अपने रूप, अपने प्रशंसनीय गुणों के कारण सबके दिल जीत लिए थे। उसके सम्माननीय और सराहनीय बुद्धि चातुर्य
उसका रूप माधुर्य, उसका आनंदित स्वभाव, उसका धैर्य, सहनशीलता, और उसके माता पिता की गरीबी के मध्य में भी उसने सबको इतना प्रेम दिया कि वह भी एक अल्प आयु में भी वात्सल्य मूर्ति बन गई थी। उसके समग्र जीवन कवन को यदि हम दृष्टिगत करें तो जब छोटी थी उसी समय में उसकी शादी कर दी गई, किंतु उसके बाद में जो उसकी अंतिम बीमारी थी, जिस समय उसका शरीर विदा ले रहा था, आंख से देख नहीं रही थी, कान से सुन नहीं रही थी, तमाम समय दरमियान सुरुबाला का सतत इस शरीर का ही सातत्य उसके ध्यान में था। उसने अपने जीवन के अंतिम श्वास भी इस शरीर के ध्यान में ही व्यक्त किए थे। बाजितपुर में इस शरीर के भीतर अनेक परिवर्तन होने लगे। तब सुरुबाला बीमार थी, तब तो ऐसा हुआ था। सुरुबाला इस पृथ्वी पर से शरीर का साथ छोड़ करके जब गई, तब यह समय कैसे पूरा हुआ इस शरीर को ख्याल नहीं आया। अब सुरुबाला इस भवबंध में से मुक्त हो गई है। उसके देहावसान के बाद में 7 वर्ष चले गए। ये शरीर है, उसने चुनार की मुलाकात नहीं की है। आकस्मिक रूप से देखा कि बरोबर सुरुबाला जैसी ही दिखने वाली छोटी लड़की ज्योतिष के घर में दिखी थी। अब देखो तो स्वर्गीय सुरुबाला के आंख बंद करने के समय के ठीक 7 साल के बाद में उस लड़की का प्रागट्य हुआ था। इस शरीर का जहाँ तक अभ्यास का प्रश्न है, बहुत ही अल्प था। मान लीजिए कि 3 या 4 महीना ही खेवरा और सुल्तानपुर में ये शरीर स्कूल में गया होगा। मेरे पास में जो मैं अपना दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ पढ़ता हूँ 1972 में, ये माँ के पास में ले गए, माँ इसमें आपका हस्ताक्षर कर दो। ये तो मूर्खता है, हमको पता नहीं था कि माँ से कोई ऑटोग्राफ मांगता है कि नहीं मांगता है। अपना नया किताब है, इवन माँ हैंड बुक, आपसे कोई ऑटोग्राफ मांगता है? तो हाँ भी माँ से मांगा था। पेन भी दे दिया। माँ ने पेन पकड़ा, किताब पकड़ा, ऊपर 0 कर दिया। मैं माँ को देखता रहा, माँ मेरे को देखी, बाबा हो गया। मैंने पूछा, किसी को पूछा ये क्या है? बोले ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। 0 है वो पूर्ण है। माँ भी पूर्ण स्वरूप थी। ये पूर्ण जो है उसमें कभी अपूर्ण नहीं हो सकता है। कितनी सुंदर बात है। माँ कहती है कि आगे बात है यहाँ पर, स्कूल की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो किताब हमने अनुवाद कर रहे हैं उसमें माँ के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र है। लाइनें सब सीधी है, इतने सुंदर अक्षर, मोती के समान अक्षर है। और माँ कह रही है मैं 3 महीना 4 महीना स्कूल गई थी। वो खुद ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म तत्व, हाँ यकार उकार मकार सब जिसके अंदर से प्रकट हुआ है, उनको स्कूल जाना भी क्या, स्कूल नहीं जाना क्या। जैसे भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कला सीख लिए, क्या उनको स्कूल में जाकर के सांदीपनी के यहाँ शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी? वो तो गुरु को प्रतार्थ करने के लिए स्वयं गए हुए थे। माँ कहती है कि खेवरा से स्कूल कुछ दूर थी और इस शरीर के जो भाई हैं वो अधिकांश बीमार रहते थे, तो उसको स्कूल जाने के लिए कोई साथ भी नहीं था। तो अधिकांश वो स्कूल में अनुपस्थित रहती थी। कभी कभी तो 3 महीने तक उसको अपने चाचा के यहाँ रहने का होता था। इस समय दरमियान वर्णबोध 12 कड़ी आ ई उ ही वो सीख पाए थे। जिसे करके सुशीला दीदी, श्री माँ के मामा की बेटी, जब वो स्कूल जाने लगी तो उसके साथ ये शरीर भी जाने लगा। पहले दिन शिक्षक ने पहला पाठ पढ़ाया, तब सबको पढ़ने के लिए कहा। सुशीला दीदी तो कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पाई, किंतु जब शिक्षक ने कहा ये शरीर ने तो फटाफट पढ़ दिया, तो टीचर ने कहा गुड गर्ल। तो फिर उस दिन से ये शरीर भी गुड गर्ल बोलना सीख गए थे। कोई बोलते थे तुम्ही के, हमें बोलता हूँ गुड गर्ल। अपने
बोलते हैं अरे लगता था ये लड़की तो पहले स्कूल में गई होगी, अपने से बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ में बैठ करके वो कविता पाठ मुखस्त करती थी। कुछ दिनों के बाद में जब खेवरा वापस में आया, वहाँ एक बहुत ही निम्न स्तरीय स्कूल थी। इस शिक्षालय में मात्र 12 लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। इस शरीर के बड़े ताऊ ही हैं, इस स्कूल के शिक्षक थे। इस स्कूल में ही इस शरीर ने अक्षराभ्यास किया था और अध्ययन पूरा हुआ नहीं हुआ, पहले ही क्लास में 4 लड़कियां थी। ये शरीर सबसे छोटी उम्र का था। फिर वहाँ शरीर को उनके साथ ही बैठना पड़ता था। 4 लड़कियां हैं, उनको नए पाठ्य पुस्तक थे, लिखने के लिए बड़े स्लेट पेन थे, और ये शरीर तो पुरानी फटी हुई एक किताब लेकर के पढ़ने जाता था, और स्लेट भी एक टूट गई थी, उसका छोटा सा टुकड़ा था जिसमें लिखने लगे तो 4-5 लाइन से अधिक नहीं लिख सकते, और छोटे छोटे अक्षरों में लिखे तब ही, नहीं तो नहीं। पर इस शरीर को पढ़ने लिखने में कोई रुचि भी नहीं थी, किंतु सबकी इच्छा थी पढ़ना चाहिए, जाओ, तो सबके साथ में बैठती थी। किंतु उसमें भी नियमितता तो नहीं थी, क्योंकि इस शरीर के भाग्य में कुछ और ही होता था। कभी माता पिता के मन में पढ़ाने का विचार होता था, आग्रह करते तो वही पुराना टूटा हुआ स्लेट का टुकड़ा लेकर के उसको ढूंढ करके फिर मैं पढ़ने के लिए जाती थी। और स्कूल में जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर इस शरीर के सामने दिखता था, और जवाब हमेशा बिल्कुल सही होता था। और कुछ पूछा जाए तो उसका चित्र भी दिखता था, जैसे कि मन में संग्रहित है, और फटाफट जवाब देते, जैसे छवि का वर्णन करो। इस शरीर के साथ में ऐसा ही था। जो वस्तु पदार्थ कभी देखा भी नहीं हो, उसके बारे में भी पूछा जाए, जिसका अभ्यास नहीं किया है, तो ये शरीर के ध्यान में सब कुछ दिखता था, और सत्वर ही वो प्रश्न पूछने में उत्तर दे देती थी। एक दिन हमारे विद्यालय में निरीक्षक आए। उस दिन सभी विद्यार्थी अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए। इस शरीर के पास तो सुंदर वस्त्र थे ही नहीं, साधारण दिन के माफक पुराने फटे हुए वस्त्र, फटी हुई किताब, स्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा, यही लेकर के विद्यालय में आए थे। शिक्षक ने आकर के तमाम साफ सुथरे कपड़े पहने हुई लड़कियों को पुस्तक में से एक खास पाठ पढ़ने के लिए कहा। उन लड़कियों ने ऐसे करके करके पढ़ा। तभी सभी को पढ़ना, ऐसे करके पढ़ा। जब इस शरीर का नंबर आया, इस शरीर ने ये पैराग्राफ ऐसा फटाफट पढ़ने लगे। 6-7 लाइन पढ़ते पढ़ते बोला, वाह वाह वाह, बस बस बस, कितना सुंदर पढ़ रही है। अब उस निरीक्षक ने सबको कुछ लिखने के लिए दिया। सबके लिए तो नई स्लेट थी, तो शिक्षक ने कहा इसको भी एक नया स्लेट दिया जाए, पेन भी नया दिया जाए। और विद्यार्थियों को जो पाठ लिखने के लिए कहा, सद्भाग्य से इस शरीर को तो पूरा पाठ कंठस्थ था, मुखस्थ था। लिखने को बोलने के पहले बिना त्रुटि के ये पाठ को देकर के निरीक्षक इतने प्रसन्न हुए, क्या कहे। धीरे धीरे इस शरीर ने स्कूल में जाने का बंद कर दिया। खेवरा में जब इस स्कूल के शिक्षक का देहावसान हुआ, शिक्षिका बहन आई थी, और वो इस शरीर के बड़े ताऊ की पत्नी होती थी। जिस दिन स्कूल के निरीक्षक स्कूल में आने वाले थे, वो घटना सबको याद थी। गांव में ये लड़की है, फटाफट जवाब देती है। तो रोज तो नहीं कहती थी वो भाभू, किंतु आज वो हमारे घर आ गई, कही इस बेटी को आज स्कूल जरूर भेज देना, और कहा दूसरे विद्यार्थियों में सबसे आगे बैठना, ताकि कोई संख्या कम ना हो। एक आने से कुछ संख्या दिखेगी, एक के आने से संख्या बढ़ जाएगी। जिन दिनों शरीर को अभ्यास के साथ में कोई संबंध नहीं था,
निरीक्षक महोदय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछ रहे थे और शिक्षिका जो मैडम थी वो छुप करके विद्यार्थियों को पीछे से जवाब ऐसे करके समझाती थी। शिक्षिका बहन ने छुप करके विद्यार्थियों को इशारे से जवाब देकर के प्रेरित कर रही थी और अपनी स्लेट में उत्तर लिख करके ऐसे दिखाती थी वो, ताकि निरीक्षक सामने खड़े उनके पीछे खड़ी थी तो बच्चे वैसे लिख लेते थे। आकस्मिक इस शरीर ने जोर से बूम मारी, हे मैडम आप क्या कर रही हैं? नारायण नारायण, हे मैडम ये क्या कर रही है? घबराई हुई शिक्षिका पीछे दूर चली गई। निरीक्षक ने जो कुछ प्रश्न पूछा ईश्वरी ने फटाफट जवाब दे दिया। बाद में शिक्षिका ने ईश्वरी से कहा, रे तू 11 साल की ढीठ हो गई है कि इसके बीच में क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तेरे को बुद्धि है कि नहीं है? जगत की रीत बात कुछ समझती नहीं समझती है। इस शरीर ने बिल्कुल निसंकोच कहा, देखिए असत्य मैं नहीं बोल सकती और किसी के असत्य को मैं नहीं देख सकती। नारायण। यहाँ पर एक प्रकरण पूरा होता है। देखिए आजकल भी ऐसे होता है। अभी कुछ दिन के पहले गुजरात संगीत सभा है तो उनके 75 साल पूरे हुए। जब 60 साल पूरे हुए थे तब भी हमको बुलाए थे, 75 साल पूरे हुए तब भी हमको बुलाए। तो 60 साल पूरे हुए थे, उसमें रावजी भाई पटेल थे उनके चीफ। मैंने कहा वो कहाँ है? बोले उनका देहावसान हो गया। मैंने बोला वो अच्छे थे भाई, वैसा आदमी कोई होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? मैंने कहा, उन्होंने मेरे को पूछा था आप योगी हैं? मैंने कहा नहीं। ओह आप संगीतज्ञ हैं? मैंने कहा नहीं। ठीक है तब तो बैठो। फिर मैंने पूछा कोई तकलीफ है क्या? अरे मैंने देखा उस साधु को, अपने आप को योगी बोलता है, संगीत करता है, तानपुरे का सड़ज पंचम मिलाना तो जानता नहीं, सुर में न गाता है न सुर में नाचता है, अपने आप को योगी बोलता है। मैंने सोचा मैं बच गया। मैंने कहा देखिए गुरु ऐसे चाहिए। आजकल संगीत में क्या हो रहा है, 1 साल तक पढ़ाते हैं लोग, पढ़ा के पहली ही कक्षा में पहली परीक्षा में एक सुर दबाया जाएगा, सा प म। तो दबाने से वो यहाँ पर परीक्षक बैठा है दबा रहा है, सामने विद्यार्थी पूछते हैं क्या है, तो प है तो पंचम बोलना चाहिए, ग है तो गंधार बोलना चाहिए, म है तो मध्यम बोलना चाहिए। बच्चों को होता ही नहीं पता कि सीखे क्या है, सिखाया क्या है। वो टीचर पीछे बैठते हैं, वो ऐसा करते हैं, सा रे ग म, तो बच्चे बोलते हैं जी ये मध्यम है, अच्छा ठीक है। मैंने कहा आजकल 1 रुपए में सवेरे संगीत लोग सीखते हैं, शाम को 10 रुपए में दूसरे को सिखाते हैं। सवेरे जो 1 रुपए में सीखा है, शाम को 10 रुपए में जो सिखाएगा वो तो कहता भी क्या और सुनता भी क्या। ऐसे गुरु शिक्षा नहीं होती है, अपने को रगड़ना पड़ता है भाई। एक लोग हैं, कितना तप करता है। शिशि माँ ने भी कहा साधन करो भाई, साधन के बिना उपाय नहीं है। जीवन शुद्धि ही नहीं है, विचार शुद्धि ही नहीं है, व्यवहार शुद्धि नहीं है। जप करो, कितना हो सकता है जप करो। एक दिन माँ के पास किसी ने आके पूछा था, माँ कम से कम कितना जप करे? माँ बोलती है थोड़ा थोड़ा चालू करो, थोड़ा थोड़ा करो। माँ थोड़ा थोड़ा कैसे होता है? 5 मिनट में चालू करो, रोज 1 मिनट बढ़ाओ, 1 साल तक बढ़ाओ। 5 मिनट से चालू करो, रोज 1 मिनट बढ़ाओ, 1 साल तक बढ़ाओ, बाबा हो जाएगा। 5 मिनट प्लस 365, सो 370 मिनट्स इज इक्वल टू 6 घंटा और 10 मिनट। नाथ वो हो जाएगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। किंतु माँ के मन में हेतु क्या था? जप करो। माँ के पास आने वाली कोई भी व्यक्ति है, माँ को उसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई भेद नहीं, वो यही चाहती थी इसकी मुक्ति हो। मुक्ति का एक ही पथ है, भगवान नाम का सुमिरन। जब तक सुमिरन नहीं होगी, गुरु में श्रद्धा नहीं होगी,
मंत्र में विश्वास नहीं होगा, साधना में दृढ़ता नहीं होगी, जीवन में पवित्रता नहीं होगी और अन्न में शुद्धि नहीं होगी, चैतन्य के भीतर में केवल उसी के प्रति प्रीति नहीं होगी, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जय मां, जय मां, जय मां। भाई शंख बजा दो।